जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है। विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे, अगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। लेकिन संस्कृत उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सर, ये संस्कृत भारती का आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये देश के लिए? नहीं, संस्कृत भाषा में कार्य के लिए काम करने वाली संस्था का उद्घाटन हो रहा है, संस्कृत का उद्घाटन नहीं हो रहा। उपलब्धि तो देश में तब होगी जब देश में अधिकांश काम संस्कृत में हो। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब संविधान बन रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात का प्रयास किया था कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो जाए, और कई लोगों ने उसमें प्रस्ताव रखा। बाद में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि तब से लोगों की इच्छा ये थी कि ये संस्कृत भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। नहीं हो पाई, लेकिन संस्कृत में काम तो होना ही चाहिए। और संस्कृत ही भारत की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ज्ञान और विज्ञान की भाषा भी है, आध्यात्म की भाषा भी है, और व्यवहार और कॉमर्स की भाषा भी है, टेक्नोलॉजी की भाषा भी है। इसलिए ये संस्कृत तो भारत का प्राण है। उसके लिए ये कार्य करने वाली संस्कृत है कि लोक भारती की संस्था है, उसका उद्घाटन हो रहा है। मेरे लिए बहुत सालों से इनका प्रयास चल रहा था, तो आज ये शुभ आरंभ हो रहा है। और क्या अपेक्षा है कि किस तरीके से देश की युवा इसमें उत्साह दिखाएंगे? अब ये तो इनके कार्यक्रम पर निर्भर करता है कितने ले जाएंगे, कितनी तेजी से। मैं जब मंत्री था तो मैंने कार्यक्रम शुरू किया था संस्कृत में भाषण से जानने के लिए और 6 महीने में संस्कृत सीखने के लिए। अब ये देखना है कि आगे के प्रशासन के लोग इस कार्यक्रम को कैसे आगे ले जाते हैं। जिस समय की बात करें, भारत आज विश्वगुरु है, एआई के इसमें भी एक बड़ा हाथ है, तो भाषा के ऊपर हमारे देश की क्या एक भूमिका? अब ये जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है। विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे, अगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। लेकिन संस्कृत उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो नासा के लोग हैं वो भी बार बार कहते हैं कि संस्कृत ये वास्तव में संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। और जैसे आजकल आप क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, वो जब कभी होगा, अभी तो सामान्य कंप्यूटिंग है, तो उसमें भी संस्कृत का सबसे बड़ा महत्व होगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत की अभूतपूर्व देन होगी अगर हम संस्कृत को विश्व संप्रेषण की भाषा, या जिसको आप कंप्यूटिंग की भाषा कहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी बनाएं, क्योंकि इसी भाषा में वो शक्ति है जो बहुत बड़े ज्ञान के समुद्र को एक सीपी में बंद कर सकती है। युवाओं को क्या मैसेज है? देश के युवाओं को मैं यही कहूँगा कि वो संस्कृत सीखें, संस्कृत में भाषण करना सीखें, लिखना सीखें, संस्कृत साहित्य को पढ़ें, और संस्कृत में जो ज्ञान है उसको अर्पण करें। दुनिया के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस बात को कहा है। शायद लोगों को मालूम नहीं है कि जिसने क्वांटम भौतिकी का श्री गणेश किया था, जिसका नाम था श्रोडिंगर, उसने एक ही बात कही थी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो वही है जो भारत के ब्राह्मण ने कहा था, तत्वमसि। दूसरी बात यह भी याद रखना चाहिए कि जब हमारा ये परमाणु बम का विस्फोट किया था जिस वैज्ञानिक ने, ओपेनहाइमर ने, जब उसने विस्फोट को देखा तो उसके मुख से पहला क्या निकला? गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने के विराट रूप का दर्शन। तो उसने ये कहा देख करके कि ऐसा लगता है कि वो विराट रूप का दर्शन मुझे हो गया। तो इसलिए संस्कृत को बहुत सारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने पढ़ा है, उसका ज्ञान भी देखा है, उसकी सामर्थ्य को भी देखा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतवासी जितनी अधिक से अधिक मात्रा में और जितनी जल्दी से जल्दी संस्कृत के ज्ञान का अवगाहन करें, उसका अनुशीलन करें,
और उसको अपने जीवन में लाएं, भारत का उद्धार होगा, विश्व के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई पाठ्य प्रणाली, कोई कक्षा ऐसा कुछ मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा राज्य का भी विषय है, तो इसमें नहीं, हमने तो बहुत कुछ किया था। जो राज्य आगे कर रहे होंगे वो उनका काम है। मैंने तो इसको जो केब का एक बैठक होती है उसमें ये भी कहा था कि संस्कृत अनिवार्य विषय पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वो अनेक राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। मगर कठिनाई ये है कि उत्तराखंड राज्य ने अपनी राजभाषा, द्वितीय राजभाषा संस्कृत बनाई, लेकिन वहाँ भी संस्कृत के लिए कोई काम नहीं। आजकल एक विचार शायद ये है कि दुनिया में जो कुछ है, खासतौर पर जो वाणिज्य है, व्यापार है और बड़ी शिक्षा है, वो सब की सब अंग्रेजी में, तो लोगों का ध्यान उधर है। अब ये एक युगीन एक विडम्बना है और उसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को भी बराबर उसका अवगाहन कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और आगे अपनी धरोहर को संरक्षित रख सकें। महाराष्ट्र में जैसे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मराठी श्रीमान विपुल कुमार चौधरी जी, 1 मई से ये नियम जस्टिस मुनीश्वर दास भंडारी जी, मालूम नहीं क्या भागं देवेभ्यो विविदेवेभ्यो भागं भजन्नायं ददाति ददात्यायं प्रप्रायं ददाति ददात्यायं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं मंचस्थानां परिचयं कारयति डॉक्टर समुपस्थिताः सभ्याः सभीकाः वेदिकायां विराजमानानां महानुभावानां वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।